Hello student, welcome back to question number 14. Question number 14 is a boy agrees to work at the rate of 1 rupee on the first day, 2 rupees on the second day, 4 rupees on the third day and so on. How much will the boy get if he start working on the 1st of February and finish on the 20 of Feb? तो बेटा क्वेश्चन ने क्या कहा कि उसकी जो वैल्यू है ना, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो वो कैसे चल रही है। उसने पहले उसे जो पहले दिन पैसे मिलेंगे, जो लड़का है वो एग्री हुआ है कि उसको जो रेट 1 रुपी पहले दिन का उसको 1 रुपया मिलेगा, नहीं, और दूसरे दिन का उसको कितने रुपए मिलेंगे 2 रुपीज, और थर्ड डे के ऑन द सेकेंड डे 4 रुपीज ऑफ द थर्ड डे फोर्थ, और सो ऑन, मतलब अगले दिन उसको फिर से 8 रुपए मिलेंगे फोर्थ। और ये सीरीज रेगुलर चलती चली जाएगी और कहां तक जाएगी, 20 दिन तक चलेगी, यानी 20वें टर्म्स तक चलेगी। तो 20वें टर्म्स को मैं T20 लिख देता हूं बेटा, 20वें टर्म्स को मैंने लिख दिया T20। वो सीरीज ऐसे चल रही है। अब सबसे पहले इस सीरीज का हमसे सम पूछा है, तो हमें यह पता होना चाहिए, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरीज है कौन सी। तो देखते हैं सीरीज कैसे बढ़ रही है। सबसे पहले हमने देखा, देखो यहाँ तो ना तो जीपी का नाम लिया गया है ना एपी का नाम लिया गया है, तो हमें सबसे पहले सीरीज को पहचानना है, ये सीरीज कौन सी है, तभी हम उसको ऐड कर पाएंगे, तभी उसके फार्मूले को इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज पहचानते हैं। मैंने प्लस देखा तो यहाँ पर +1 +3 और यहाँ पर कितना हो रहा है +4। लेकिन अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है बेटा, सारी चीज जो है ना वो इक्वल नंबर के साथ इंक्रीज होती है। मल्टीपल देखते हैं, देखो यहाँ से मल्टीपल करके आया है, 2 से मल्टीपल किया गया है, फिर ये आया है, फिर 2 से मल्टीपल किया गया है, फिर ये आया है, फिर 2 से, और सो ऑन, आगे ऐसे करना है, 20 स्तंभ तक जाना है। अब मल्टीपल किया गया है तो बेटा ये वाली बात तो क्लियर हो गई है कि ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है मेरे पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो ज्योमेट्रिक सीरीज होगी क्योंकि मल्टीपल में अगर बढ़ रही हो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके, या सेम नंबर से डिवाइड होकर सीरीज कम हो रही हो, ऐसी सीरीज को ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। तो ये मुझे पता चल गया कि ये कौन सा वाला है बेटा, ज्योमेट्रिक है। ये बात तो हो गई क्लियर। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो अब फार्मूला लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम निकालने का, जो अगर मुझे सम निकालना हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज के सम निकालने का फार्मूला होता है बेटा, और फार्मूले वगैरह आपने बेसिक वीडियो में और अच्छे से समझे होंगे, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं। तो फार्मूला क्या होता है, a इंटू आर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस के 1। ये होता है बेटा ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला, ज्योमेट्रिक सीरीज के सम का फार्मूला है। अब यहां पर जो जो मुझे वैल्यू दे रखी है ना वो मैं निकाल लेता हूं, वो इसमें से सीरीज में से निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सम पहले दे रखा है मुझे, सम तो मुझे बताना है, ये हो गया। अब बात करते हैं ए, तो ए होता है बेटा फर्स्ट टर्म्स, यहां पर लिख देता हूं, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, पहला टर्म्स मान लिया, और पहला टर्म्स क्या है मेरे पास यहाँ पर 1। ए की जगह आप बी सी डी कुछ भी मान लो, कन्वेंशन है कि ए चला रहा है तो हम भी ए मान रहे हैं, बाकी आपका मन है कुछ भी माने। तो पहला टर्म्स क्या होता है ए, मैंने मान लिया ए। अब आया है इसमें आर, आर होता है बेटा ज्योमेट्रिक रेशियो। आर क्या होता है, ज्योमेट्रिक रेशियो, यानी कि ये नंबर जो मल्टीपल करके आगे बढ़ा हुआ है। तो मल्टीपल किससे की गई है सब में, 2 से, तो मेरे पास आर ज्योमेट्रिक रेशियो हो गया 2। अब इसमें और कुछ नहीं है, ए है आर है, ए क्या हो गया फर्स्ट टर्म्स, आर क्या हो गया ज्योमेट्रिक रेशियो जो कि क्या है मेरे पास 2। अब इसको उठाना है दोनों को और यहां वैल्यू में लगाना है, हमारे पास सोल्व करके आंसर जाएगा। सम तो मुझे बताना है, चलिए ए कितना है फर्स्ट 1 है, इनटू आर कितना है बेटा 2, तो आर की जगह मैं यहां 2 रख लूंगा, एन वो एक नंबर और रह गया एन, तो एन क्या है बेटा नंबर ऑफ टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि कितने डेज, यहाँ पे 20, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ जाएगा 20। कहां तक जाना है बेटा मुझे 20 डेज तक जाना है, एन हो गया नंबर ऑफ टर्म्स जो कि मुझे 20 दे रखा है। अब कुछ नहीं करना, एन की वैल्यू आ गई 20 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, आर क्या है 2, माइनस 1 करेंगे तो 1 बचेगा। अब मैं इसको सोल्व करके लिखना है, बस आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सोल्व करने के बाद, 2 की पावर 20 माइनस 1
मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।